हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं बहुत लंबे अरसे बाद आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसका कारण ये है कि मेरे परिवार में मिसहैप हो गया था। इसके कारण मैं उसी में व्यस्त था और आप लोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था। और अब से मैं फिर से रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता रहूँगा। आप लोगों के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं, जो क्लास है, वो मिलती रहेगी। उसी क्रम में आज मैं जेएसएससी टीजीटी जो काफ़ी बहुत सारे सब्जेक्ट का जो डीबी जेएसएससी के द्वारा डीबी लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया है, मैक्सिमम सब्जेक्ट का कर ही दिया गया है। कुछ ही सब्जेक्ट का जो डीबी लिस्ट है वो प्रकाशित किया जाना बाकी है और छात्रों के मन में संशय की स्थिति अभी भी विद्यमान है कि क्या किस लोगों को बुलाया जा रहा है। पहले डीबी जिनका हुआ है उनका बुलाया नहीं जा रहा है या बुलाया जा रहा है। पीआरटी सीट की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और साथ में जो सोनी कुमारी एवं अन्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए भी याचिका डाल दिया गया है। उसकी सुनवाई जो है वो 14 नवंबर को तिथि निर्धारित है। उसमें मैटर ये है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पे रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, तो जेएसएससी के द्वारा वैसा नहीं किया जा रहा है। और साथ में जो 219 जो पेटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उसके संबंध में भी कोई स्पष्ट जेएसएससी के द्वारा उनको नियुक्ति, क्योंकि जो डीबी लिस्ट प्रकाशित किया गया उसमें उन लोगों को भी समाहित नहीं किया गया है। तो ये दोनों मैटर को लेके जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो सोनी कुमारी एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल ये स्थिति है कि मैक्सिमम यानी मुश्किल से 5 या 6 सब्जेक्ट का ही डीबी लिस्ट प्रकाशित किया जाना बाकी है। ठीक है, तो इसमें संशय की स्थिति इसलिए विद्यमान है या छात्रों के मन में संशय इसलिए है कि पुराने जो डीबी, जो पहले डीबी जब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट डीबी लिस्ट जो प्रकाशित किया गया था उसमें क्या था कि जिन लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया था उन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जिन सभी लोगों का पहले डीबी हुआ था वो सभी लोग मतलब इसके लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डीबी लिस्ट के लिए जो कट ऑफ का निर्धारण किया गया होगा, जब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा तो जो आरक्षित जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे उससे कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। जो ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो वैसे कुछ छात्र वैसे होंगे जो पहले जिनका डीबी हो चुका है वो अब डीबी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो ही कट ऑफ बढ़ेगा तो उस कट ऑफ से जो ऊपर जिनका डीबी लिस्ट जो डीबी जिनका हो चुका है वो तो इसमें आएंगे, लेकिन जो इस कट ऑफ से जिनका नंबर मार्क्स कम है उनका डीबी भले ही पहले करवाया जा चुका हो लेकिन वो इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जेएसएससी की गलती है। जेएसएससी को ये स्पष्ट करना चाहिए और जेएसएससी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। इसी कारणवश छात्रों के बीच संशय की स्थिति है। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होगा कि टोटल जो पीआरटी की सीटें थी, लगभग पीआरटी की सीटें टोटल जो सीटें थी पीआरटी की वो थी 4300 मतलब 4386 टोटल पीआरटी की सीटें थी 4386। उसमें से केवल 229 सीटें जो है फिल हुआ था, यानी इतने सीटों के लिए अनुशंसा किया गया था। तो आप ये समझिए कि उसमें से 4157 पीआरटी की सीटें खाली हैं। पीआरटी की सीटें 4157 पीआरटी की सीटें खाली हैं। तो अभी जो डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जा रहा है वो सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो सीटें हैं उसके लिए। आप जब डीबी लिस्ट देखेंगे तो ऊपर में ही लिखा हुआ है कि ये जो डीबी लिस्ट है अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें पीआरटी की कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब कि पीआरटी की सीटें इसमें समाहित नहीं हैं। तो वैसे छात्र जिनका डीबी लिस्ट अभी नहीं हुआ है वो लोग परेशान, डीबी में अभी इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। जब पीआरटी के लिए डीबी लिस्ट जारी होगा, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका है कि अगर पीआरटी शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, नहीं उपलब्ध थे तभी इतनी सीटें वैकेंट रह गई थी। तो इस सीट जो ये खाली सीटें हैं, जो ये वैकेंट पोस्ट हैं, उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले मेरिट लिस्ट से ही भरा जाना है। तो अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो डीबी लिस्ट
प्रकाशित हो रहा है उसके बाद क्या होगा कि पीआरटी के लिए भी, पीआरटी की जो सीटें वैकेंट है उसके लिए भी डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और वो भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही उसको भी भरा जाएगा अगर पीआरटी शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो, जिसकी संभावना अधिकतम है क्योंकि अगर उपलब्ध होते तो सिर्फ 229 पीआरटी शिक्षक की अनुशंसा नहीं की जाती। तो इसमें लगभग इतनी सीटें जो है सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के से जो मेरिट लिस्ट बनेगा या उसके द्वारा इसको भरा जाना है। तो वैसे छात्र जिनका अभी डीबी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है वो परेशान न हो। पीआरटी का जो डीबी लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा तो उसमें उनका नाम अवश्य आएगा। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट में 14 को हियरिंग है, उसमें देखें कि कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या उसमें डायरेक्शन होता है। अगर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार को जारी किया जाएगा तो सरकार को उसका अनुपालन करना होगा। और इस संबंध में अगर कुछ और नई अपडेट आती है तो अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे उसको आकर ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।